नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अपनी रणनीति में कई तरह के बदलाव किए। छोटे दलों के साथ गठजोड़ करने का फैसला लिया। यहां पर आरएलडी के जयंत चौधरी का हम जिक्र करें, प्रसपा के शिवपाल यादव का जिक्र करें या फिर ओम प्रकाश राजभर की चर्चा करें। इन तमाम नेताओं को अपने साथ जोड़कर बीजेपी को हराने की एक कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से की गई। हालांकि ये कोशिश किसी भी मायने में सफल नहीं हुई, क्योंकि इस बार भी योगी आदित्यनाथ की सरकार ही सत्ता पाने में कामयाब हो पाई है। अब यहाँ पर फिलहाल अखिलेश यादव अपनों के विद्रोह का सामना कर रहे हैं। एक तरफ आजम खान जैसे बड़े मुस्लिम नेता की बगावत के संकेत मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिवपाल यादव बगावत पर उतर चुके हैं। ऐसी परिस्थितियों के बीच में अखिलेश यादव करे तो क्या करे, क्योंकि 2024 का चुनाव भी है जिसके लिए तैयारी अभी से करनी है। तो अखिलेश यादव की परेशानी को अपने कंधों पर ले लिया है ओम प्रकाश राजभर ने। एक वक्त पर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर चुके ओपी राजभर ने इस बार सपा की साइकिल पर सवार होने का फैसला किया, सपा के साथ अपने आप को जोड़ा और अब अखिलेश के साथ 2024 का चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने खुद ही तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। और इन तैयारियों को करते हुए ओपी राजभर ने पिछड़ी जातियों को साधने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी वर्ग का काफी ज्यादा सपोर्ट हमेशा से रहा है। यह भी माना जाता है कि पिछड़ी जातियों का 50% वोट जिस भी पार्टी को मिले सत्ता वही बनाती है। तो ऐसे में भाजपा के इस वोट बैंक में सेंधमारी को लेकर अखिलेश यादव के लिए क्या कुछ रणनीति ओम प्रकाश राजभर ने बनाई है, चलिए अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं कि ओपी राजभर यूपी में आखिर करने क्या वाले हैं। सुनिए जरा। एक तरफ शिवपाल यादव अखिलेश को बड़ा झटका देने के लिए तैयार हैं, एक तरफ शिवपाल यादव की बगावत से अखिलेश यादव जूझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और वहां दूसरी तरफ एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक बड़ा कदम ओपी राजभर की तरफ से उठाया गया है। आप सब जानते हैं अखिलेश यादव फिलहाल अपनों के धोखे से जूझ रहे हैं, और वहां दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करना ओम प्रकाश राजभर ने शुरू कर दिया है। ये बात आप सब जानते हैं कि ओपी राजभर के साथ मिलकर ही अखिलेश यादव साल 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। 2024 में भी ओपी राजभर और अखिलेश का ये गठबंधन बरकरार रहेगा, और इसी गठबंधन को मजबूत करने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने कमर कस ली है। अखिलेश पारिवारिक झमेलों को संभालें और ओम प्रकाश राजभर संगठन को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाएं। फिलहाल इसी रास्ते पर ये गठबंधन चल पड़ा है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर बिहारी स्टाइल में अति पिछड़ों और अति दलितों का मोर्चा बनाने जा रहे हैं। उनका कहना है कि इन दोनों तबकों को कोई नहीं पूछता, वो इन लोगों की आवाज़ उठाएंगे और इसके लिए संगठन को 4 भागों में बांटकर राजनीति करेंगे। राजभर का कहना है कश्यप, बींद, मांझी, केवट, मझवार, प्रजापति, पाल, नाई, गुड़, लोहार, गोंड, कमकर, कहार, दुसाद, पासवान, राजभर जैसी 17 जातियां शामिल हैं। इन लोगों की तादाद करीब 18% है। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि वो जब इन जातियों के हितैषी बनेंगे, उनका ये कदम बसपा के लिए, बीजेपी के लिए बड़ा खतरा है। फिलहाल ये तबका समाज का भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ओम प्रकाश राजभर ने प्रेमपाल कश्यप को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर अपनी आगे की रणनीति के संकेत दे दिए हैं। उनकी कोशिश है कि पूर्वांचल के दायरे से निकलकर पूरे यूपी में छाया जाए।
राजभर ने 1981 में बसपा के संस्थापक कांशीराम के साथ अपनी राजनीति शुरू की, लेकिन साल 2001 में बसपा से इस्तीफा दे दिया। दरअसल राजभर भदोही का नाम बदलकर संत कबीर नगर रखने के नाराज थे, जिसके बाद उन्होंने सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी नाम से अपनी पार्टी बनाई। साल 2016 के चुनाव में वो बीजेपी के साथ रहे तो साल 2022 में सपा के साथ चले गए। खास बात है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछड़े वर्ग की अहम भूमिका रही है। करीब 50% ये वोट बैंक जिस भी खाते में गया, सत्ता उसकी हुई। उत्तर प्रदेश में अभी सभी दलों की नजर ओबीसी समुदाय के वोट बैंक पर है, जिन्हें साधने के लिए सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक यूपी में बड़े बड़े दांव-पेच खेल रही है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव के साथ अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए ये रणनीति ओम प्रकाश राजभर ने तैयार कर ली है।